राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कुशल मंगल ही होंगे। मेरे चैनल गोविंद प्यारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है, अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा में कोई गलती हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए तो क्या लड्डू गोपाल जी नाराज़ हो जाते हैं, और कृष्ण भगवान को गुस्सा क्यों आता है और कब आता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको मेरे साथ घटी एक सत्य घटना बताना चाहती हूँ, जो कि छोटी सी है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए, जब मैंने लड्डू गोपाल जी की सेवा शुरू ही की थी, 2-3 महीने ही हुए होंगे, तो एक सज्जन का हमारे घर आना हुआ, और उन्हें जब ये पता चला कि जो लड्डू गोपाल जी की सेवा मैंने शुरू की है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि देख लीजिए, इनकी सेवा करना कोई आसान बात नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने सुना है कि जो एक भक्त थे लड्डू गोपाल जी की सेवा करते थे, तो एक दिन सर्दियों का समय था, वे अपने लड्डू गोपाल जी को रात में सुलाना भूल गए थे। तो जो भक्त हैं उन्हें पूरी रात कंबल में थे वे, लेकिन उन्हें पूरी रात सर्दी लगती रही, वे कांपते रहे, उन्हें नींद नहीं आई, सुबह तक वे जगे रहे। जब उन्होंने मुझे ये घटना बताई तो मैंने उनसे उसी समय बोल दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जो लड्डू गोपाल जी हैं, जो श्री कृष्ण भगवान है, वो भगवान है, कोई आम इंसान नहीं है कि भक्त से अगर कोई भूल हो जाए गलती से कि वे उसका दंड भक्त को दे। भगवान ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। भगवान कभी अपने भक्तों से नाराज़ नहीं होते हैं। तो देखिए, जो मेरा विश्वास था उस समय, जबकि मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ था, उस समय भी बहुत मजबूत था प्रभु को लेकर, और आज भी बहुत मजबूत है। और देखिए, मुझे अब काफ़ी टाइम हो गया है लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हुए, लेकिन अभी तक मैंने ऐसा अनुभव नहीं किया है कि अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है अनजाने में, तो लड्डू गोपाल जी उसका दंड हमें देते हैं या हमसे नाराज़ हो जाते हैं, उसका बुरा परिणाम हमें भोगना पड़ता है। जो ये लड्डू गोपाल जी हैं, श्री कृष्ण भगवान हैं, वे भगवान हैं, वे तो बहुत ही करुणामयी हैं, और जो भक्त उनकी सेवा करते हैं उन पर जो श्री कृष्ण भगवान है वो कभी भी कोई पाप लगने नहीं देते, कभी भी उनके साथ बुरा नहीं होने देते हैं। और देखिए, ये अनुभव जो हैं सिर्फ मेरे ही नहीं, मैंने और भक्तों की भी जो सच्ची घटनाएं सुनी हैं, देखी हैं, उनके हिसाब से भी अपने भक्तों पर किसी भी प्रकार का दोष लगने नहीं देते हैं। उन्हें कभी कोई पाप नहीं लगता है। जाने अनजाने में हमसे जो भूल हो जाती है, वे हमारे जो ये प्रभु हैं, जो हमारे करुणामयी सरकार है, वो कभी भी दोष लगने नहीं देते हैं। तो आप ये समझ ही गए होंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हमसे कोई त्रुटि हो भी जाती है तो उसका दोष हमें फिर नहीं लगता है। देखिए, कई लोग हैं जो सोचते भी हैं कि हम लड्डू गोपाल जी को अपने घर ले आए, उनके मन में भाव भी आते हैं सेवा करने के, लेकिन क्या होता है कि वे ये भी सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम सेवा करें और फिर आगे कोई हमसे गलती हो जाए और उसका बुरा परिणाम हमको भोगना पड़े, और ये सोचकर वो रुक जाते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है, मैं आपको साफ साफ बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भगवान हैं, ये कभी भी अपने भक्तों पर, जो उनकी सेवा कर पा रहे हैं, थोड़ी बहुत भी कर पा रहे हैं, जो भी कर पा रहे हैं, उन भक्तों पर कभी भी किसी प्रकार का दोष लगने नहीं देते हैं, बल्कि वो तो जो आने वाले संकट है उनको भी दूर करते हैं और भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। तो आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा कि जो लड्डू गोपाल जी है वो कभी अपने भक्तों पर दोष लगने नहीं देते हैं। देखिए, जो गलती हो जाती है भक्तों से वो अनजाने में ही होती है, क्योंकि जो भक्त होते हैं वो उनका पूरा ख्याल रखते हैं, क्योंकि उनका जो है मन जुड़ जाता है प्रभु से, जो भी उन्होंने संबंध बनाया होता है लड्डू गोपाल जी से, तो वे जानकर तो कभी कोई भूल करते ही नहीं हैं। बाकी बात रही अनजाने की, तो उसकी आप परवाह ना करें, कभी कभार हो जाता है। जैसे मान लीजिए, कभी आप उन्हें सुलाना भूल गए हैं, कभी आप उन्हें बाहर चले गए हैं, भोग लगाना ही भूल गए हैं, या कभी आप जल्दी में हैं बहुत ज़्यादा, आप उन्हें स्नान नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये जो हमारे प्रभु हैं वो हमारी परिस्थितियों को भली भांति जानते हैं, तो वे सब समझते हैं, सब जानते हैं, वे तो अंतर्यामी हैं। तो जो हमारी परिस्थितियों को देखते हुए लड्डू गोपाल जी सब एडजस्ट कर लेते हैं। कभी कभार हमसे त्रुटि हो जाती है तो उससे हमारे लड्डू गोपाल जी कभी भी नाराज़ नहीं होते हैं। तो आप पूरी तरह से ये भ्रम अपने मन से निकाल दीजिए कि लड्डू गोपाल जी कभी अपने भक्तों पर नाराज़ होते हैं, क्रोधित होते हैं। कई बार होता है कि त्रुटि हो जाती है तो सपने में आकर वो हमें बता जाते हैं। उसके पीछे भी देखिए
कोई नाराज़गी नहीं होती है। वे अपने भक्तों के साथ लीला भी करते हैं। कई बार वे भाव चेक करते हैं अपने भक्तों के, एक तरह से परीक्षा कह सकते हो आप। लेकिन वो सिर्फ एक लीला होती है उनकी, और देखिए उनकी लीला को समझ पाना तो हम आम इंसानों की बस की है ही नहीं। लेकिन उसके पीछे दंड देना या उनके साथ बुरा होना या नाराज़गी जताना, मतलब भक्तों के साथ कभी बुरा होने ही नहीं देते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। उनकी लीलाएं हैं वो सब चलती रहती हैं, पर भूल का हमें जो बुरा परिणाम है वे कभी नहीं लगता है, कभी कोई दोष हमें नहीं लगता है। तो अब दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहूँगी दूसरी बात कि लड्डू गोपाल जी यानी कि जो श्री कृष्ण भगवान हैं, उन्हें गुस्सा आता है। जी हाँ, बिल्कुल आता है। तो कब आता है, क्यों आता है, ऐसा क्या होता है कि जो श्री कृष्ण भगवान हैं वो क्रोधित हो जाते हैं? तो देखिए ये मैं आपको पूरी बात बताने जा रही हूँ। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जो मेरा चैनल है गोविंद प्यारी, इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी के अभी एक लाइक कर दीजिए। तो देखिए जब श्री कृष्ण भगवान को गुस्सा आता है, जब वे क्रोध में आते हैं, तो फिर जो सामने वाला है उसका विध्वंस पक्का है। जी हाँ, फिर उसे कोई नहीं बचा सकता है। तो पहली बात तो ये आती है कि उन्हें गुस्सा कब आता है और क्यों आता है। तो देखिए जब हमारे श्री कृष्ण भगवान को जो शिशुपाल है उन्होंने 100 गालियाँ दी, तो हमारे लड्डू गोपाल जी जो हमारे श्री कृष्ण भगवान हैं उन्होंने सहनशीलता रखी और उन्होंने 100 गालियाँ सुनी। जब 100 गालियाँ उनकी पूरी हो गई तब शिशुपाल का सुदर्शन चक्र से वध कर दिया गया। लेकिन जब उनकी बात थी भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की, तो उन्होंने सहन शक्ति दिखाई और 100 गालियाँ भी सुनी। लेकिन जब बारी आती है उनके भक्त की, जब श्री कृष्ण भगवान के भक्त को कोई परेशान करता है, कोई पीड़ा देता है, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, उनके भक्ति के मार्ग में रोड़े अटकाता है, तो उसका विध्वंस पक्का है। फिर उसे श्री कृष्ण भगवान कभी नहीं छोड़ते हैं। देखिए आपने सुना ही होगा जो मीराबाई जी थी, तो उनको भी, उनके साथ भी बहुत दुर्व्यवहार किया गया। उनके ससुराल पक्ष से उनकी भक्ति को रोकने का प्रयास किया गया, उन्हें जल समाधि लेने के लिए मजबूर किया गया, उन्हें जहर का प्याला पीने के लिए मजबूर किया गया, उनके कक्ष में सर्प छोड़ा गया। लेकिन जो हमारी मीराबाई जी है उनकी भक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके बाद वे वृंदावन चली गई थी। वहाँ से जाने के बाद जो उनका ससुराल था, चित्तौड़गढ़ था, वो बर्बाद हो गया था। वहाँ पर सूखा आ गया था और कई तरह की महामारियाँ फैल गई थी। तो उनके जाने के बाद जब ये सब देखा गया तो वहाँ के जो राजा थे उन्हें समझ में आ गया कि ये सब क्यों हुआ है। उन्होंने एक भक्त को परेशान किया, उनकी भक्ति में रोड़े अटकाए। जब उन्हें ये बात समझ में आई तो उन्होंने फिर बाद में काफ़ी टाइम बाद भेजा गया कुछ लोगों को कि मीराबाई जी जो महान भक्त है श्री कृष्ण भगवान की, उन्हें वापस लाया जाए ताकि जो चित्तौड़गढ़ है उसकी हालत फिर से सुधार हो सके, उसका उद्धार हो सके। लेकिन फिर उस समय जो मीराबाई जी हैं उनका अंत समय आने ही वाला था, उन्होंने मना कर दिया। और उसके कुछ समय बाद ही जो मीराबाई जी हैं वो श्री कृष्ण भगवान का जो विग्रह है उसमें सात शरीर, मतलब जो ये पंच तत्वों का शरीर है, इसके साथ वे श्री कृष्ण भगवान जी के विग्रह में समा गई थी। और देखिए ऐसे ही आपने महाभारत देखी ही होगी, तो जो द्रौपदी जी थी वो श्री कृष्ण भगवान की भक्त थी। जब उनके साथ चीर हरण करने की चेष्टा की गई तो श्री कृष्ण भगवान ने जो ये धृतराष्ट्र थे, उनके जो 100 पुत्र थे, 100 के 100 पुत्रों का विध्वंस हो गया, उनके कुल का नाश हो गया। ऐसे ही आप देख सकते हैं जो भक्त थे प्रहलाद जी, जब उनके पिता ने ही उनका विरोध किया, उन्हें भक्ति के मार्ग में रोड़े अटकाए, उन्हें मृत्यु दंड देना चाहा, बार बार उनकी मृत्यु करनी चाहिए, तो जो श्री कृष्ण भगवान है वे खम्बे में से ही प्रकट हो गए नरसिंह अवतार में और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया। तो ऐसे ही अनेकों उदाहरण हैं जिनसे साबित होता है कि जो हमारे भगवान हैं वे अपने भक्तों का अपमान कभी नहीं सह सकते हैं, वे फिर उनको नहीं छोड़ते हैं, उनका विध्वंस फिर पक्का हो जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि हमें जो श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं, जो आज भी कर रहे हैं, कभी भी उन लोगों की भक्ति के मार्ग में ना आए, उनकी निंदा ना करें, उन्हें कभी भी भक्ति के मार्ग से हटाने की कोशिश ना करें। अगर आप नास्तिक हैं, आप भक्ति नहीं करते हैं, तो आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। आप चाहे
जो भी करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो भक्त हैं आपके, चाहे परिवार में हो या बाहर भी हो, उनके मार्ग में आप ना आए, के बारे में आप अफवाह ना उड़ाएं, उनके बारे में निंदा ना करें, इसका दोष आपको ज़रूर लगेगा। श्री कृष्ण भगवान जो है वो कभी भी अपने भक्तों के साथ जो गलत होता है उनको फिर वे नहीं छोड़ते हैं। तो आप अपना मार्ग जो है आपका अगर अलग है, आप नास्तिक हैं या जो भी है, आप अपने मार्ग पर चलते रहिए। लेकिन जो भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं उन्हें चलने दीजिए, क्योंकि जो भक्ति के मार्ग पर चलते हैं वे कभी भी किसी के साथ भी बुरा नहीं कर सकते हैं। जब वे किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हैं तो उनके मार्ग में ना आए, उन्हें चलने दीजिए और आप अपने मार्ग पर चलते रहिए। तो यही वीडियो का आज संदेश था और मैं यही कहना चाहूँगी, अगर मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं वे बेझिझक बेचिंता होकर लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, सद्मार्ग पर चल रहे हैं, भगवान आपके साथ है, राधा रानी आपके साथ है, वे हमेशा आपके साथ हैं और आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे और आपका कल्याण भी निश्चित ही इस जन्म में वे कर देंगे। बस आप भक्ति मार्ग में चलते रहें, जैसी जितनी सेवा हो पाए आप उतनी ही करें। ज़रूरी नहीं है आपकी पूरी सेवा करें, जितना आप कर सकें, क्योंकि देखिए आजकल लोगों के पास समय कम होता है। तो जितनी भी आप कर पाएँ, जैसे भी कर पाएँ आप करते रहें। बस आपके मन में जब आप सेवा करें तो वो प्रेम भाव से करें, उन्हें अपना माने। जो भी आपने संबंध बनाया है, पुत्र बनाया है, जो भी बनाया है, उन्हें अपना ही माने और उनकी उसी प्रकार से हर एक चीज़ का ध्यान रखें, उनसे प्यार से बातें करते रहें, भक्ति में लगे रहें, भजन कभी कभार भजन सुनते रहें। और एक बात और कहना चाहूँगी, नाम जाप आप ज़रूर करें। लड्डू गोपाल जी की जो लोग सेवा करते हैं वे लोग नाम जाप भी अगर साथ साथ कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, जितना भी समय आपको मिले, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी आपको समय मिले, नाम जाप ज़रूर करें। नाम जाप में आप नाम जाप में कर सकते हैं, जैसे आप श्री कृष्ण भगवान का नाम जाप करें, चाहे आप राम जी का नाम जाप करें, चाहे आप राधा रानी का जो नाम है राधा नाम का जाप करें। जो भी जाप करें आप साथ साथ ये भी करते रहें तो बहुत जल्दी आप भक्ति में बढ़ जाएंगे। और राधा रानी और कृष्ण भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण रखें, भक्ति भाव रखें, प्रेम रखें, क्योंकि जो भक्ति है उसी का दूसरा नाम प्रेम है। तो बस आप भक्ति मार्ग पर चलते रहिए और औरों को भी भक्ति में लगाए रखिए। उन्हें भी कोशिश कीजिएगा कि आप भक्ति में और लोगों को जोड़ सके, इस मार्ग पर आगे ले जा सके। और देखिए जो लोग भक्ति करते हैं, ऐसा नहीं है कि वे गृहस्थी अपनी अच्छे से नहीं चला पाते हैं। आप अपनी अच्छे से गृहस्थी भी चलाइए और जितना समय आपको मिले आप थोड़ा बहुत जो भी सेवा में है, नाम जाप में, उसमें लगाते रहिए। यानी कि दोनों चीज़ों में आपको बैलेंस बिठाना है, गृहस्थी भी अच्छे से चलानी है और भक्ति भी अच्छे से चलानी है। ऐसा नहीं है कि जो लोग गृहस्थी हैं वे भक्ति नहीं कर सकते, जो भक्ति करते हैं वो गृहस्थी नहीं चला सकते। दोनों कार्य एक साथ हो सकते हैं। बस आप पूर्ण रूप से समर्पण कर दीजिए श्री कृष्ण भगवान के प्रति, राधा रानी के प्रति, वे सब संभाल लेंगे। जितनी आप सेवा कर पा रहे हैं उतनी कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। राधे राधे।